हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रेड्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, यानी जिन लोगों को ढीलेपन की बीमारी है, जिन लोगों को इरेक्शन नहीं आता, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी बीमारी किस ग्रेड की है, किस लेवल की है, ताकि वो आगे अपना इलाज करा सकें। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कितने ग्रेड्स होते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम होते हैं और फिर किन ग्रेड्स में इलाज की ज़रूरत पड़ती है और किन ग्रेड्स में इलाज खुद ब खुद जो है वो हो जाता है कुछ परहेज करके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोई भी बीमारी है और आप उसका यूनानी इलाज तलाश कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमारी दवाइयाँ भी मंगा सकते हैं जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या। देखिए दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में होता ये है कि किसी भी मर्द को या तो इरेक्शन आता ही नहीं है, अगर आता है तो बहुत कम समय के लिए आता है और फौरन डाउन हो जाता है, या फिर इरेक्शन तो आता है लेकिन टाइटनेस नहीं आती, ढीला रहता है। तो ये सब जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर आते हैं और फिर इनको आगे हमने फर्दर ग्रेडिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ग्रेड है वो है माइल्ड ग्रेड। माइल्ड ग्रेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन में होता यह है कि इरेक्शन जो है आता तो है लेकिन वो बहुत समय के लिए बरकरार नहीं रहता। सब कुछ ठीक होता है, इरेक्शन आता भी है लेकिन उस तरह से नहीं आता कि जिस तरह से एक नॉर्मल में आता है। मतलब इरेक्शन में कमी रहती है, ढीलापन जो है वो थोड़ा सा रहता है। इसकी जो मेन वजह है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, सिगरेट स्मोकिंग है, स्ट्रेस है। और ये अगर इलाज इसका ना भी किया जाए कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाता है। स्ट्रेस दूर हुई तो ये भी दूर हो गया, सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दी तो फिर ठीक हो गया, शराब अगर कोई पी रहा था शराब छोड़ दे तो कुछ दिनों में फिर ठीक हो जाता है। इसमें इरेक्शन आता है, बरकरार भी रहता है लेकिन बहुत थोड़ा सा ढीलापन होता है और बहुत जो है थोड़ा सा ढीलेपन के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मॉर्निंग में जो इरेक्शन आता है वो इसमें नहीं मिलता, लेकिन ये इस तरह की एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सिगरेट स्मोकिंग और थोड़ा सा हार्मोनल डिस्टर्बेंस, इसकी वजह से ग्रेड 1 का इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसको माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो मॉडरेट है। मॉडरेट के अंदर दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर इरेक्शन तो आता है लेकिन ढीलापन बहुत ज़्यादा होता है। मर्द औरत के अंदर दाखिल हो जाता है लेकिन उसको बहुत ढीलापन महसूस होता है औरत के अंदर, लेकिन वो दाखिल हो पाता है लेकिन पूरा सेक्सुअल एंजॉयमेंट उसको नहीं मिल पाता। इसकी जो मेन वजूहात हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस का होना है। किसी को शुगर की बीमारी है तो उसे मॉडरेट ग्रेड का इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उसे भी हो जाएगा। अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, बीटा ब्लॉकर्स खाता है तो उसको भी ये हो जाएगा और इसमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी को मॉडरेट ग्रेड का ईडी हो रहा है तो फिर उसे इलाज कराना पड़ेगा और तब उसके बाद ही वो ठीक होगा। और जो फिर इसके कॉजेज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस अगर इसका कॉज है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो दवाइयाँ जिनकी वजह से अगर ये हो रहा है तो उन दवाइयों को ख़त्म करके उसकी जगह दूसरी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इसमें इलाज की ज़रूरत होती है। इसमें सख्ती नहीं आती, इरेक्शन आता है लेकिन सख्ती नहीं आती, लेकिन इंसान कोई भी मर्द औरत के अंदर दाखिल हो सकता है। ये ग्रेड 2 का या मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसे कहते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है सीवियर ईडी। सीवियर का मतलब उसमें इरेक्शन या बिल्कुल ही नहीं आता और अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो वो इस कदर नहीं होता कि एक मर्द औरत के अंदर दाखिल हो जाए, तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ये सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और इसकी जो मेन वजह है वो बहुत सारी सिस्टमिक डिजीज़ हैं, या बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन की वजह से ये हो गया, या बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में ये हो गया, या बहुत कॉम्प्लिकेशंस किसी बीमारी के आ गए तो जिसके नतीजे में ये हो गया। और इसका इलाज बनिस्बत माइल्ड के और मॉडरेट के थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ठीक ये भी हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको, अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज़ हैं तो अपने आप को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आप क्या माइल्ड में है, मॉडरेट में है या सीवियर में है, और उसी हिसाब से आपको इलाज करना पड़ेगा। अगर माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इसमें कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रेस दूर कर दीजिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दूर कर दीजिए, मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, और सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसे बंद कर दीजिए, या और कोई भी इस तरह की वजह है तो उसे ख़त्म करिए। दूसरा, अगर मॉडरेट है, मॉडरेट में इलाज कराना पड़ेगा, और अगर तीसरा सीवियर है तो उसमें तो फिर आपको लंबा इलाज करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है इस सब में कि किसी भी ग्रेड का क्यों ना हो, इलाज सबका मुमकिन है, और आपकी उम्र कोई भी क्यों ना हो तो इलाज सबका मुमकिन है। अगर कोई 70 साल का है मिसाल के तौर पे और वो ये चाहता है कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए जो उम्र बढ़ने की वजह से आई है, तो बिल्कुल 100% वो दूर हो जाएगी। बस उसको क्या करना है, कुछ परहेज़ करने हैं, कुछ दवाइयाँ खानी है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज के दौर में जो युवाओं के अंदर ये बीमारी आ रही है, इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन को बिल्कुल बंद करना चाहिए। जो युवा मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं उनको ये चाहिए
चाहिए कि हर हाल में मैस्टरबेशन को बंद कर दें। मैस्टरबेशन से बहुत नुकसान होता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन उस जो उन्होंने बचपन में या चढ़ती जवानी में मैस्टरबेशन किया, अब एडवांस एज में आके ये उसका नतीजा होता है कि उनको ये बीमारी आने लगती है। दूसरा, इसका जो हमारा गंदा खान पान है, जो ख़ास तौर से आज की नस्ल है, जो ड्राई फ्रूट वो फास्ट फूड्स खाए जा रहे हैं और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी जा रहे हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। और तीसरा, फिजिकल वर्क का ना करना, अपने शरीर से पसीने को ना बहाना, अपने शरीर को ना थकाना। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इसको आप अभी से मेंटेन करके चलें। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं भी है तो भी आप ये तीनों काम करें। मैस्टरबेशन ना करें, शुद्ध बढ़िया खाना खाएं, घर का बना हुआ, क्वांटिटी में जो कम से कम हो, क्वालिटी में ज़्यादा से ज़्यादा हो। और तीसरा, फिजिकल वर्क ज़रूर करें। अगर फिजिकल वर्क में आपको मॉर्निंग इवनिंग वॉक का टाइम नहीं है तो जिम ज्वाइन कर लें। जिम में ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिजिकल वर्क कर ही लेते हैं। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आखिरी में फिर बता दूं, आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप मेरा अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।